नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के इतिहास पढ़ रहे हैं। संविधान विषय में संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में आपने देखा होगा 1600 का चार्टर एक्ट से स्टार्ट किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब से हुई 31 दिसंबर सन 1600 से, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद में सन 1600 का चार्टर एक्ट के विषय में हम लोगों ने विधिवत जाना। उसके बाद में हम लोग 1726 का चार्टर एक्ट के विषय में जाना। पूरी स्टोरी हमने खत्म किया है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दीजिएगा। एक कहानी आसान तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आज हम पहुंच गए हैं कहां पर, आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पर पहुंच गए हैं। दोस्तों इसके विषय में हम लोग विधिवत जानेंगे। हमने इसमें पहले से लिख रखा है ताकि समय न लगे, वीडियो बड़ा ना बने, और इसके विषय में थोड़ा हम और बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। तो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी हमने बताया है, उसको विधिवत एक वीडियो उसके लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा लिंक, और आप उसमें देख सकते हैं। उसकी पूरी स्टोरी बताया गया है। तो उस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से या फिर उस दोनों चार्टर एक्ट के माध्यम से हम लोग सीधे तौर पे कंक्लूजन पर ये पहुंचते थे कि कंपनी उस समय जो थी वो ब्रिटेन की, जो उस समय के राजा थे, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनके हाथ से लगातार निकलती चली जा रही थी। तो वो इस कंपनी की तरफ अपनी नजर फेरे, और नजर फेरने के बाद नए नए नियम कानून बनाना प्रारंभ कर दिए थे। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनने के बाद में फिर से उस समय के वहां पे ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, तो वहां के जो सम्राट थे, उनकी सरकार जो वहां पे थी, उसमें एक ये अधिकारी थे, और इन्हीं की देखरेख में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। तो उन्हीं के नाम पे एक्ट या पिट्स एक्ट नाम पड़ा। आप लोग जानते रहिए कि उनका नाम पिट्स इंडिया एक्ट, कोई अधिकारी था पिट्स नाम का वहां पर, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह एक्ट आया, 1784 का एक्ट। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है हम लोग उसे जानेंगे। इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन 2-3 पॉइंट बहुत खास हैं, उनको जान लेते हैं। आपका पहला पॉइंट इसमें यह होता है कि जो कंपनी थी, देखिए सरकार वहां की, ब्रिटेन की सरकार कैसे दिमाग लगा रही कि इस पर हमारा कब्जा हो जाए, क्योंकि ये कंपनी हाथ से जाने वाली है। क्योंकि उस समय कंपनी, आप लोगों ने देखा होगा उस वाली वीडियो में कि मैंने बताया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और आपका मुंबई प्रेसिडेंसी, इन सब जगहों पर अपना कब्जा खुद का जमा चुकी थी। यहाँ तक कि जो कि ये आपका प्लासी का युद्ध होने के बाद, और इधर आपका 2 युद्ध होने के बाद में ये कंपनी वहां का कर उसीलना स्टार्ट कर दी थी, खुद से कर राजाओं को हराने के बाद में। तो ये लगा कि वहां पे फिर जो संदेश गया ब्रिटेन में जो सरकार थी कि ये कंपनी खुद से अपना अड्डा जमा रही है। तो इसी के लिए उन्होंने फिर से नियम बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो कंपनी को 2 भागों में बांट दिया। कंपनी को 2 भागों में कैसे बांटा कि कंपनी का जो व्यापारिक क्रियाकलाप एक होगा, और एक होगा आपका राजनीतिक क्रियाकलाप। जो व्यापारिक क्रियाकलाप होगा उस पर जो नियम कानून बनाए गए उसको जो चलाएगा उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएगा। और फिर जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, जैसे राजनीतिक क्रियाकलाप में जैसे राजा वहां के जो वर्तमान में राजा थे अपने भारत वाले, उनसे संधि करना हो, उनसे युद्ध करना हो, सैनिकों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें बेहतर तरीके से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। आप लोग इस बात को जानते रहिए। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। इसको आप लोग जानते रहिएगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। इतना आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको कहानी में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो स्थापना हुई थी, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक अपना व्यापारिक क्रियाकलाप और दूसरा राजनीतिक क्रियाकलाप। व्यापारिक क्रियाकलाप का जो अधिकार था, उनके लिए हम नियम कानून बनाते थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती थी, और ये राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। एक पॉइंट ये आप लोग जानते रहिएगा। आपका दूसरा पॉइंट है
कर्मचारियों पर विशेष नजर रखी गई, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी खुद पर इतना डिपेंड हो गए थे, जो कंपनी के थे वो अपने आप में खुद मजबूत होते जा रहे थे। तो वहाँ के जो सम्राट थे, सरकार थी, उसे बहुत आश्चर्य लगता था। तो इसीलिए वहाँ एक नियम और बनाया गया कि उसमें जो कर्मचारी होंगे उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। वो किसी से भी एक तौर पे आप कह सकते हैं कि घूस टाइप का कोई ले नहीं पाएगा, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। अच्छा, इससे संबंधित एक नियम भी बनाया गया, एक न्यायालय की स्थापना की गई कि अगर कोई भी कर्मचारी घूस लेता है तो एक न्यायालय की स्थापना की गई, जो किसी गवर्नर जनरल को या किसी मतलब कि से शिकायत करने से अच्छा वहां पे आप शिकायत के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई। अच्छा, ये पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट में ये है कि किसी भी, अच्छा यहाँ पर देखिए दिमाग कैसे लगाया है सरकार ने ये दिमाग लगाया है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी गवर्नर जनरल को किसी भी देशी राजा से युद्ध करना है या संधि करना है तो उसके लिए उसे अनुमति लेना पड़ेगा। और किससे अनुमति लेना पड़ेगा? अनुमति बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। उनसे अनुमति लेने के बाद ही कहीं पर युद्ध करना हो या किसी राजा से संधि करना हो, कहीं और कंपनी लगाना हो, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि किसी राजा से संधि करना या युद्ध करने की अनुमति से संबंधित किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट में यह नियम बनाया गया? तो आप लोग इसको जानते रहिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत यह नियम बनाया गया। इतने पॉइंट दोस्तों इसमें थे, खास के हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि फिर से आपको रिपीट करा दूं कि ये जो पॉइंट थे आपके, ये पॉइंट में आप लोग बस इतना देखिए कि यहाँ पे कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया है, व्यापारिक और राजनीतिक। व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उस पर अपना अधिकार या फिर उसे से संबंधित नियम बनाता था, और ये राजनीतिक वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई थी, और इसमें फिर कर्मचारियों पर विशेष नजर रखने की जैसी व्यवस्था आई। एक न्यायालय की स्थापना की गई जो कंपनी के कर्मचारियों के शिकायत के लिए न्यायालय की व्यवस्था इंग्लैंड में की गई। और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, इधर किसी गवर्नर जनरल को किसी राजा से युद्ध करना होता था तो उसे वहां पे अनुमति लेना पड़ता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से। अब यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट आपको बताने का प्रयास, इसमें ये हुआ था कि थोड़ा ये पॉइंट है आपको अगला हमने दिखा दिया 1786 का एक्ट, मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद में 1786 का एक्ट आया। कोई खास नहीं है, लेकिन इन सब को जानते रहिए, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो 1786 का एक्ट जो आया था उसके अनुसार कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। उसके अनुसार बस यही एक बात हुई थी कि गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, आप लोग जानते हैं ना, गवर्नर जनरल था और उसकी एक परिषद थी। परिषद में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा जाता था। पॉइंट को समझते जाइएगा। तो उस गवर्नर जनरल को सेनापति की उपाधि मिल गई, अर्थात उसे सेनापति कहा जाने लगा। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अब सेनापति हो गया गवर्नर जनरल, लेकिन इसके माध्यम से ये बात हुई कि जो परिषद होगी, परिषद में जो 24 सदस्य थे उनकी बात को और गवर्नर जनरल की बात को, अगर दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल की बात को माना जाएगा, अर्थात सेनापति की बात को माना जाएगा। ये पॉइंट 1786 के एक्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत देखा। अब अगला आपका एक पॉइंट और आ जाता है 1793 का एक्ट। इसके अनुसार केवल एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में कभी पूछे तो 1793 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो इसमें यह हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अभी मैंने आपको बताया ना, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई थी, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और क्यों हुई थी? क्योंकि जो राजनीतिक विभाग था, राजनीतिक प्रक्रियाएं थी, उस पर वो नजर रखने के लिए, उस पर कानून बनाने के लिए वो, क्योंकि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया था, एक व्यापारिक और एक राजनीतिक।
तो व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियम कानून बनाता था और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत हुई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, ये 1793 के एक्ट में बताया गया कि इनकी जो वेतन था, इनका जो वेतन था उस समय कौन देता था? उस समय इनका वेतन वहां की सरकार देती थी, ब्रिटेन की। लेकिन अब ये 1793 के एक्ट में यह कहकर भेजा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं उनका वेतन यहाँ की कंपनी के जो मतलब कंपनी के जो राजस्व विभाग है, भारत के जो राजस्व विभाग हैं, जो उनके राजस्व से दिया जाएगा। उनके राजस्व जो कर आएगा या फिर इनसे जो कमाई होगी उनसे उनका वेतन दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर पॉइंट करके लिख सकते हैं केवल 1786 का एक्ट जो है उसके अनुसार गवर्नर जनरल को सेनापति कहा जाने लगा और उसमें ये जो परिषद थी उसकी बातों को न मानकर गवर्नर की बातों को प्राथमिकता दिया जाता था। इतना पॉइंट। और 1793 का एक्ट में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में राजनीतिक विभाग को देखने के लिए या उस पर नजर रखने के लिए, उसके वेतन को ब्रिटेन सरकार न देकर भारत सरकार के राजस्व विभाग से दिया जाएगा। इतना पॉइंट था दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग चार्टर एक्ट जो है 1813 का, अगला हमारा जो वीडियो आएगा दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग विस्तार से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग से निवेदन है दोस्तों, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करके कमेंट अच्छे करिए और दोस्तों को भी बताइए और थोड़ा सपोर्ट करने में आप लोग हमारी मदद करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा पहले और दूसरे वीडियो का। और आप लोग अगर टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए। उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए डेली 50 से 60 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए क्विज के रूप में दिए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगी, आप लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।